हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये दोनों ही बैंक आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पैन कार्ड देकर के अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स देकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो मोस्ट एलिजिबिलिटी है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका 10 ईयर्स होता है तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है। दोस्तों, बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पर केनरा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और वहीं पर दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक माइनस पॉइंट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों, अगर आप केनरा बैंक में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में केनरा बैंक आप लोगों को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें एक हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया माइनस पॉइंट पर हो जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो केनरा बैंक में आप लोग को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है, वो भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक प्लस पॉइंट है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस चार्जेस की तो यहाँ पर आप लोगों को केनरा बैंक में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में केनरा बैंक में आप लोगों को 45 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होता है, जिस मंथ में आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं उस मंथ में। वहीं पर दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम SMS अलर्ट की
तो एसएमएस अलर्ट के मामले में केनरा बैंक काफी कम आप लोगों से एसएमएस अलर्ट चार्जेस लेता है। केनरा बैंक में आप लोगों को 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है, जबकि यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना होता है। यहां पर इन्होंने कैपेसिटी नहीं लगाया है कि इतना ही आपको चार्जेस देना होगा, ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि 22 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना होगा, और यूनियन बैंक बोल रहा है कि 25 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना होगा। यानी कि आपका जितना भी एसएमएस आता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। अगर आप एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने होम ब्रांच में विजिट करिए और एक लेटर लिखिए बैंक को कि मुझे अपना एसएमएस अलर्ट बंद करवाना है ताकि हमारा चार्जेस ना कटे। अगर आप इस तरह का कोई भी लेटर लिखते हैं तो ऐसे केसेस में आपका एसएमएस अलर्ट बंद कर दिया जाता है और एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो केनरा बैंक में आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप केनरा बैंक में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है केनरा बैंक में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 5 रुपए 90 पैसे आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यहां पर चेकबुक के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक माइनस पॉइंट है। दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। वैसे दोस्तों केनरा बैंक कोई दूसरा भी डेबिट कार्ड ऑफर कर सकता है, लेकिन फिलहाल नए कस्टमर्स को अपने क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ही प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में 200 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 236 रुपए चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि इस डेबिट कार्ड पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिमिटेशंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर दोस्तों केनरा बैंक के डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर 75,000 रुपए लिमिट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। केनरा बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड पर भी ये लिमिटेशन होता है, 75,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो आप लोगों को यहाँ पर केनरा बैंक में आप केनरा बैंक के ओन एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं, चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कर सकते हैं। ऐसे ही केस सेम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से आप 8 बार मंथली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बाकी सब सेम ही है। चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 20 रुपए 21 रुपए 1-2 रुपए का फर्क देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम कुल मिला करके देखें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट इंटरेस्ट रेट के मामले में है, लेकिन मिनिमम बैलेंस के मामले में प्लस पॉइंट है। वहीं पर दोस्तों एसएमएस चार्जेस के मामले में माइनस पॉइंट है, चेकबुक के मामले में माइनस पॉइंट है, डेबिट कार्ड के मामले में भी माइनस पॉइंट है, क्योंकि डेबिट कार्ड चार्जेस सेम ले रहा है लेकिन लिमिट केनरा बैंक काफी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि सर मैं इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को कम से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस आप लोग को ज्यादा देना पड़ रहा है। एक हिसाब से देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छे लेवल पर नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है, लेकिन केनरा बैंक के मुकाबले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट है। वैसे दोस्तों ये दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं, आप चाहें तो इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।